फिरे मनवा फिरे बाजार, कैसे रीझे महाकाल जब जुड़े न मन के तार। जी हाँ दर्शकों, जब समय होता है, जब सही वक्त आता है, तभी सारी चीज़ संभव हो पाती है। मेरे साथ महामहिम श्री पंडित सुबोध शर्मा जी हैं, भारतीय कौटिल्य सेना के अध्यक्ष। शिक्षा जगत में इन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महामहिम, आपको मैं एक बार दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो आपने हमारे चैनल में आकर हमें मार्गदर्शन किया और इस चैनल के लिए आपने अपनी शुभकामनाएं ज्ञापन की। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे चैनल में शिक्षा को लेकर आप कुछ और भी बदलाव कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप हमें अपना यह उपदेश दें कि किस प्रकार इसको मैं बढ़ा सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल के लिए। आप एक प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। देखिए, एजुकेशन जो होती है वो किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की नींव होती है जी। तो आप एजुकेशन के विषय में एक कार्य कर रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है कि लॉकडाउन से रिलेटेड जो एजुकेशन है, जो ऑनलाइन वगैरह चल रही है, उसमें किस तरह का बच्चों को काम करने का मौका मिल रहा है, उसमें कितना वो सक्सेस हो पा रहे हैं, कितना नहीं हो पा रहे। देखिए, ऑनलाइन एक नया पैटर्न है जी। हमारे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ का बच्चा स्कूल जाके और फेस टू फेस जाके बच्चों से शिक्षा ग्रहण करने को ही ज़्यादा समझता है। बेहतर। लेकिन परिस्थिति इस तरह की आ गई, जो पूरा विश्व है वो उसको सामना कर रहा है उसका, तो इससे हिंदुस्तान भी प्रभावित है। जी जी। तो हमारे यहाँ के बच्चे, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, चाहे वो बीएड के हैं या किसी भी लेवल के हैं, तो उनके लिए एक नया अनुभव है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हम दोनों चीज़ पे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आदमी कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कोई चीज़ सीखता है। तो एक ये, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक उन्होंने बात कही थी, आत्मनिर्भरता। जी सर। सर तो आत्मनिर्भरता को हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि आज बच्चों को ऑनलाइन आकर पढ़ाई करने का मौका मिला। हो सकता था इस चीज़ को आने वाले हम 10 साल बाद करते, या 15 साल बाद करते, या 20 साल बाद करते। तो आज हमें एक ये है कि मजबूरी समझ लो कि टीचर्स, स्टाफ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संकट है, कभी भी प्रभावित हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है। तो उसके लिए एक विकल्प के तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन का हम लोग जो है फेस कर रहे हैं। प्रावधान हमने हाँ, दिया है। तो बहुत सही सर। हाँ, तो इसको हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी क्या है, एक स्टार्टिंग है। जी। जैसे मान लिया एक अच्छे बड़े शहरों का बच्चा है, उसके पास फैसिलिटीज हैं, वो जल्दी सीख जाता है। बिल्कुल सही। ठीक। जो हमारा लोअर तबका या ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत बड़ी बात कही हाँ। सर आपने। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनके पास 4G फोन नहीं होते हैं और 50% पेरेंट्स को से भी ज़्यादा। इतना ज्ञान नहीं अच्छा, होता है। पेरेंट्स के पास मान लिया उनके बच्चों के डैडी के पास एक फ़ोन है, अब वो सुबह ड्यूटी पे निकल गए, तो दिन में क्लास है ऑनलाइन की, तो उनके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सही सर। हाँ, बिल्कुल। हर पेरेंट्स गांव का वो उसको जो है चलाना नहीं जानता है। जी जी। क्योंकि ज़्यादातर अभी भी जो है हमारे देश में जो फ़ोन है वो बेचारे उसके बटन वाले जो फ़ोन होते हैं उनको यूज़ करते हैं। एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड फोन। जी। तो लेकिन फिर भी हम इसको एक मौका समझें। जी सर। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है इसको, लेकिन हाँ, सीखने में बच्चों को समय लगेगा। समय लगेगा। हाँ। बेहतर। तो बहुत अच्छा है ये विषय आपका जो है, और इसके लिए हमें कोई इसमें वो नहीं जाना चाहिए कि ऑनलाइन में क्या हो। ऑनलाइन से हमें फ़ायदा ही होगा आने वाले टाइम में बच्चों को। बिल्कुल सही सर। 2-4 साल बाद जो है इसको बहुत ज़्यादा हमें प्लस पॉइंट रहेगा बच्चों को। जैसे कि एक बच्चों को ललक भी होती है कि आज हमने ऑनलाइन पढ़ाई किया, लेकिन इसके कई खामियां भी हैं। बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं और वो पढ़ाई को इतना गंभीर रूप से नहीं लेते हैं। लेकिन आपने जो हमें उपदेश दिया कि इस तरह से समस्याएं आती है, तो
अगला जो देखेंगे हमारे चैनल में उन्हें ये आभास हो जाएगा कि ये एक जागरूकता तो है और एक प्रावधान भी है। लेकिन एक बार एक प्रश्न और भी उठता है, जहाँ तक एक बार मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, महामहिम सेकेंडरी स्कूल के भी विषय में इनको पूरा ज्ञान है। इनका अपना सेकेंडरी स्कूल भी है, बीएड कॉलेज भी है, तो इन्हें हर क्षेत्र से पूरा ज्ञान है। और हम जैसे सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इनके माध्यम से, महोदय के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं कि बीएड कॉलेज, ये तो रही छोटे बच्चों की बात जो सर ने बताया कि मोबाइल या सब एंड्रॉयड फ़ोन के विषय में कि ये चीज़ें होती है। अब आते हैं बात एजुकेशन में, क्योंकि हमारे जो साथ बैठे हैं उन्हें बीएड कॉलेज के विषय में भी पूरा पुख्ता ज्ञान है। इनका खुद का बीएड कॉलेज है और वो बहुत ही गंभीरता से शिक्षा जगत में अपना कदम रखे हैं और बहुत ही गंभीर रूप से शिक्षा को तवज्जो देते हैं। तो सर एक बार मुझे इस विषय पे, मेरे श्रोताओं को इस विषय पे एक बार अवगत कराएं कि बीएड कॉलेज के जो छात्र हैं और जो आपके अध्यापक गण हैं उनको किस प्रकार की समस्याएं आई और वो आप किस प्रकार फेस किए, क्योंकि आपके पास बीएड कॉलेज का भी पूरा ज्ञान है। तो मैं ये चाहती हूँ कि दो लाइन देखिए ऐसा है, इसमें जब हमारा बच्चा एक बीएड क्लास तक पहुंचता है जी सर, तो तब उस टाइम तक वो जो है पूरा एक जो है अनुभव ले चुका होता है जी जी, शिक्षा का क्लास और वो आगे शिक्षा प्रदान करेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात जी। तो उसमें जो है बीएड का जो बच्चा है वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है जी, तो उसके लिए तो इसमें कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं जी, उसके लिए कोई नुकसान नहीं किसी तरह का जी। बीएड के जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी पहले ही क्लास जो 100% अटेंड नहीं कर पाते हैं जी जी, जो भी उनके कारण हाँ रहते हैं। ऐसे भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके लिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन बीएड के बच्चों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, अच्छी है जी। और वो जैसे फेस टू फेस स्कूल में जाके एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसी प्रकार वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम जो है वो छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम जो है बीच में भी मतलब एक बड़े बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी अपना मार्गदर्शन के लिए वो स्कूल में बीच में जा भी सकते हैं जी, जाके अपने टीचर से हाँ कार्यालय तो सर सलाह कर सकते आप हैं। भी हाँ, तो इसमें कोई बीएड के बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह। रही बात हाइजीन की, तो स्कूल में तो ये सब समस्याएं हैं ही नहीं। वो तो चाहे आप कोविड ले लीजिए, लॉकडाउन की बात ले लीजिए, हमारे जहाँ तक मैं आपके स्कूल और आपके कॉलेज की बात करूँ तो मैं जा चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, इतनी सफाई और इतना हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध है कि मैं भी बहुत ही तारीफ और बहुत ही प्रशंसा करती हूँ कि सर ने बहुत ही ध्यान दिया है इनके विद्यालय और इनका शिक्षा के आगे रुझान देखकर मैं बहुत ही आभार ज्ञापन करती हूँ सर का कि इन्होंने मुझे इतना कीमती समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि नमन आपको कि आपने इतनी उपदेश और इतनी सारी बातें हमें बताई जो हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन इससे पहले मैं अपने चैनल में श्रोताओं को कहूँगी आप सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर दें। थैंक्स व्यूअर्स, थैंक्स। थैंक यू।